So the टाइप ऑफ फास्टिंग मतलब फास्टिंग जो हम उपवास जो करते हैं वो कितने टाइप के जनरली हम लोग करते हैं। तो जैसे कि हमको पता है, पहले तो इसको 2 से 3 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, डिवाइड किया गया कि कौन-कौन से टाइप के होते हैं। एक तो टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, दूसरा कब, किस वक़्त, दिन के किस वक़्त में हम फ़ास्ट करते हैं, वो टाइम, और टाइप ऑफ फूड, वो उस फ़ास्टिंग में किस तरह का फूड हम लेते हैं, किस तरह का फूड का इंटेक हम करते हैं, उस पे डिपेंड करता है कि कितने इसमें डिवाइड मतलब अलग-अलग कितने टाइप के फ़ास्ट होते हैं। तो पहला जो टाइम की बात अगर करें, तो दिन में हम एक तो मॉर्निंग फ़ास्ट होता है, ठीक है? मॉर्निंग फ़ास्ट में हम मॉर्निंग के टाइम का जो ब्रेकफ़ास्ट है, वो स्किप कर देते हैं। इवनिंग फ़ास्ट में हम अपना डिनर स्किप करते हैं। डे फ़ास्ट में हम कोई भी चीज़ नहीं लेते, मॉर्निंग, इवनिंग सारे टाइम का जो भी मील है, वो पूरा स्किप करते हैं। और ऐसे ही टाइप ऑफ फूड के अकॉर्डिंग अ, किस जैसे कि अलग-अलग टाइप के फ़ास्ट में हम अलग-अलग चीज़ें लेते हैं। लाइक जूस फ़ास्ट है, तो उसमें केवल और केवल जूस लिया जाता है। फ्रूट फास्ट में केवल और केवल फ्रूट्स लिए जाते हैं। रॉ फूड फास्ट में किसी भी खाने को पकाया नहीं जाता, कच्चा रॉ उसको रॉ जो फूड होता है ना उसको कंज्यूम किया जाता है। दूसरा होता है बटर मिल्क फास्ट, उसमें जैसे कि हमको पता है मठा या जिसको ताक बोलते हैं, तक्र जिसको बोलते हैं संस्कृत में, उनको लिया जाता है। इसके अलावा केवल जो जल न पानी के ऊपर जो फ़ास्ट किया जाता है, मतलब केवल और केवल पानी ही लिया जाता है उस फ़ास्ट में, उसको बोलते हैं वाटर फ़ास्ट। इसके अलावा वन आइटम फ़ास्ट, कोई भी एक ही चीज़ को दिन भर कंज़्यूम करने वाला फ़ास्ट, जैसे पानी ले रहे हो तो केवल पानी, कोई-कोई नींबू पानी पे फ़ास्ट करता है, तो वो क्या करेगा, अगर सही तरीका देखा जाए तो हम क्या करते हैं, नींबू पानी भी ले लेते हैं, दही भी ले लेते हैं, सारी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं। मतलब हमने तो एक तरीके ऐसे किया कर रखा है कि हमने अपने तरीके से मॉडिफ़ाई कर लिया है चीज़ों को, कि हमको जैसा ठीक लगता है हम वैसे कर लेते हैं। हालाँकि वो एक हद तक ठीक है, हमको अपनी सब चीज़ों को अपने बॉडी टाइप को और अपने जो काम करने का हमारा जो तरीका है, हम उसके अकॉर्डिंग ढल जाते हैं, इसलिए ठीक है। बट अगर ट्रेडिशनली देखा जाए तो फ़ास्ट को किसी एक आइटम से या किसी एक टाइप के फूड पे ही किया जाता है, ठीक है? तो वन आइटम फ़ास्ट में एक ही टाइप की चीज़ को दिन भर लिया जाता है। उसके अलावा टाइम ड्यूरेशन वाले फ़ास्ट होते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म फ़ास्ट, काफ़ी कम टाइम का, लाइक आपने मॉर्निंग का ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं किया और आपने लंच भी नहीं किया, सीधा आपने डिनर किया, या हो सकता है आपने एक पूरे दिन का फ़ास्ट किया, तो वो शॉर्ट शॉर्ट फ़ास्ट में आएँगे। दूसरे जो हैं वो हैं प्रोलॉन्ग्ड फास्ट, उसमें मोर देन 7 डेज़, वो 7 दिनों से ज़्यादा वाले। और मीडियम पीरियड फास्ट मतलब आपने 2 दिन का, 3 दिन का, किसी वजह से कोई पूजा है, जैसे कि आपने आज भी फास्ट किया, कल भी फास्ट किया, या तो इस तरह के फास्ट मीडियम पीरियड वाले होते हैं। प्रोलॉन्ग्ड वाले होते हैं 7 दिनों से ज़्यादा वाले। कौन-सा आता है प्रोलॉन्ग्ड में, जैसे कि आप अ, पूरा 7 9 डेज़ का फास्ट रखते हैं नवरात्रि में वगैरह। तो इस तरह से अलग-अलग टाइम के हिसाब से, अलग-अलग टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से और टाइप ऑफ फूड के हिसाब से अलग-अलग तरह के फास्ट का चलन है हमारे भारत में। 1 सेकंड, 1 सेकंड रुकिए। तो ये हुई बात हमारे फास्ट की, टाइप ऑफ फूड, कि किस तरीके का फूड हम लेते हैं और कितने टाइप के उसके अकॉर्डिंग फास्ट होते हैं। अब पढ़ेंगे इतने टाइप के फास्ट करने के बाद, अगर हम सही अगर अभी मैंने जैसे बात की कि हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया चीज़ों को, कि फास्ट तो है बट हमने बहुत सारी साबूदाने की खिचड़ी बना ली, हमने दही और कुछ और बना लिया, हमने आजकल तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है जिससे पूरी भी बन जाती है फास्ट में और सब कुछ बन जाता है। तो दैट मीन्स क्या है, हमने चीज़ों को मॉडिफाई किया, पर क्या वो सही है? तो अगर हम सही तरीके से फास्टिंग करते हैं तो उसके अब क्या परिणाम है, और गलत तरीके से करते हैं तो उसके क्या परिणाम है, वो पढ़ेंगे। सो द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रॉपर एंड एडिक्वेट फास्टिंग, प्रॉपर फास्टिंग अगर हुई है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? प्रॉपर एलिमिनेशन ऑफ यूरिन एंड, जितने भी मल हैं हमारे बॉडी में, हमको पता है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग त्रिमलाज हैं, 3 टाइप के मल होते हैं। तो तीनों का प्रॉपर वे में एलिमिनेशन होता है जब हम प्रॉपर फास्टिंग को एक कंटिन्यूटी में और कंटिन्यूएशन में और एक कंसिस्टेंसी के साथ में
करते हैं बीच-बीच में, ऐसा नहीं कि हमने आज फ़ास्ट किया, अब 2 साल तक कोई फ़ास्ट नहीं करेंगे या कभी-कभी हमारे रेगुलर फ़ास्ट होते हैं, कोई मंडे फ़ास्ट करता है, कोई ट्यूसडे करता है, कोई फ्राइडे, तो इस तरीके से फिक्स होता है। तो अगर प्रॉपर वे में आप फ़ास्टिंग कर रहे हो, तो उसके ये जो साइन है कि तीनों टाइप के मल प्रॉपर वे में बॉडी से एलिमिनेट होने लगता है। फीलिंग लाइटनेस इन द बॉडी, बॉडी में एक लाइटनेस का फीलिंग आता है हमको, हल्कापन फील होता है, रिजिडनेस फील नहीं होती बॉडी में, एक फ्रेशनेस की फीलिंग आती है, एक प्योरिटी की फीलिंग आती है बॉडी में। प्योरिटी की फीलिंग इसलिए होती है, जैसे हमने बात की अभी त्रिमलास की, तीनों टाइप के मल जब हमारी बॉडी से प्रॉपर वे में एलिमिनेट होने लगते हैं तो बॉडी में इम्प्योरिटीज नहीं बचते। इम्प्योरिटीज नहीं बचने की वजह से हमारी बॉडी में हमको एक प्योरिटी सी फील होती है, अपने हार्ट में एक प्योरिटी फील होती है। हार्ट में प्योरिटी फील होने का रीज़न ये है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि उपवास का अर्थ ही है पास रहना, किसके? ईश्वर के। ईश्वर के पास मतलब अपने इंद्रियों पे संयम करके हम उपवास के टाइम में क्या करते हैं कि हमारा मन ना भटके। अब समझिए हमारे सामने बैठ के कोई बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहा है, कोई किसी ने कुछ अच्छा सा मंगवा लिया उसी दिन और हमारा वही मन कर रहा है, लेकिन उपवास का अर्थ ही है अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना। तो जब हम कंट्रोल करते हैं तो कहीं न कहीं हम अपने आप को किसी दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारे लिए ईज़ी हो जाए इंद्रियों को कंट्रोल करना। तो ऐसे में हम जनरली क्या करते हैं, ईश्वर के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा शिवरात्रि का फास्ट या नवरात्रि के फास्ट जनरली जगराते होते हैं। शिवरात्रि के फास्ट में पूरी रात जागा जाता है, जिससे कि हम कनेक्ट रहें ईश्वर के साथ, उस अलमाइटी के साथ में। उसकी वजह से एक हमारे हार्ट में, हमारे हृदय में हमको एक प्योरिटी की फीलिंग आती है उपवास के बाद। अगर हम प्रॉपर वे में कर रहे हैं, अगर हमारा मन इधर-उधर भाग रहा है, खाने का मन कर रहा है और हम बस इंतज़ार में हैं कि कब हमारा टाइम हो, शाम हो जाए, अच्छा-सा खाना बने और हम खा लें। अगर हम इस वे में कर रहे हैं, तो वो फीलिंग हमको तो नहीं आएगी, है ना? यहाँ पे बात हो रही है प्रॉपर वे में फास्टिंग का। अ, अपने माउथ और थ्रोट में एक फ्रेशनेस का फीलिंग होता है। उसके अलावा एक जो ड्राउज़ीनेस हम कभी-कभी फ़ील करते हैं, एक थकान और एक ड्राउजीनेस सा होता है, वो वाली फीलिंग नहीं आती, एक्सर्शन की फीलिंग नहीं आती है प्रॉपर वे में उपवास करने से। और बॉडी से जो जैसे त्रिमलास की बात हो रही थी, तो पसीना हमारी बॉडी में अच्छे से निकलता है प्रॉपर वे में अगर फास्टिंग हो तो। हमको जो उपवास रेगुलरली करते हैं, उनकी जो भूख और प्यास होती है, वो बहुत रेगुलेट हो जाती है। टाइम से भूख लगना, टाइम से प्यास लगना, ये चीज़ें उनकी रेगुलेट होती हैं। और साथ में टेस्ट ऑफ फूड, फूड का जो टेस्ट है वो भी रेगुलेट होता है उससे। मन में एक शांति और एक सुकून का अनुभव होता है। हम क्यों सुकून लगता है? बिकॉज़ हमको एक पॉज़िटिविटी और एक मोटिवेशन मिलता है कि हमने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया। तो एक स्ट्रेंथ सी फ़ील होती है उपवास करने से। और इसके अलावा ये क्या करता है, कल्टीवेट कंट्रोल ओवर द सेंसेस। ये तो सारा बेस ही वही है कि अपने सेंसेस पे कंट्रोल जनरेट होता है हमारा, जिसकी वजह से हमारे माइंड में एक पीसफुलनेस रहती है। तो ये थे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रॉपर फास्टिंग। अब साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इनएडिक्वेट फास्टिंग, अगर हम प्रॉपर फास्टिंग नहीं करते तो क्या होता है? इससे कफ दोषाज इंक्रीज होते हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा मुंह में सलाइवा बनना। उसके अलावा लॉस ऑफ टेस्ट, टेस्ट का लॉस हो जाना भी एक कारण होता है। जब समझिए कोई लोग ऐसे भी फास्टिंग करते हैं, हम ज़्यादातर ऐसे लेडीज़ बहुत करते हैं, घर की महिलाएँ जो क्या करती हैं, उनको फ़ास्ट में कुछ ना कुछ लेना चाहिए, लाइक नींबू पानी, पानी, जूसेस, फ्रूट्स, दूध, इस टाइप की कोई भी चीज़ वो नहीं लेते। वो कहते हैं बस थोड़ी देर बाद ये काम, वो काम, और अपने आप को बिज़ी रखते हैं और वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, केयरलेस हो जाते हैं खुद के लिए। बाकी सबको वो करके देते हैं, लेकिन खुद के लिए वो कई बार केयरलेस हो जाते हैं। तो ऐसी फास्टिंग से क्या होता है, वीकनेस आ जाता है। उनको जो टेस्ट होता है फूड का, वो भी कई बार चला जाता है और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सलाइवा भी बनने लगता है और कफ दोषाज इंक्रीज़ होते हैं। तो इस तरह के साइन होते हैं इनएडिक्वेट फास्टिंग के। इसके अलावा साइन एंड सिम्पटम्स ऑफ एक्सेसिव फास्टिंग, बहुत ज़्यादा फास्टिंग करना, गलत तरीके से फास्टिंग करना, उससे क्या होता है, हमारे माउथ का ड्राइनेस, कफ दोषाज इंक्रीज होना और भूख फिर बिल्कुल ही नहीं लगती।
अब समझो जो फ़ास्ट आज इवनिंग में ख़त्म होना चाहिए था, हमने उसमें कुछ भी नहीं खाया, इवनिंग में भी हम कुछ काम में बिज़ी हैं और या फिर ऐसे ही कुछ जंक फूड ले लिया हमने, जबकि वो कतई नहीं खाया जाता फ़ास्ट ब्रेक करने के बाद में, हम उस फ़ास्ट को नेक्स्ट डे ब्रेक कर रहे हैं। और जिस चीज़ से हमको ब्रेक करना था वो भी नहीं किया। तो ये क्या हुआ और प्रोलॉन्ग कर दिया, पीरियड को भी प्रोलॉन्ग कर दिया। तो इससे क्या होगा भूख भूख जो है ना वो कंप्लीटली जा सकती है उनकी, उनको टेस्ट भी नहीं रह सकता फूड का और इससे क्या होगा अल्टीमेटली उनका डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज होगा इस तरीके से फास्टिंग करने से। स्ट्रेंथ भी कम लगेगी बॉडी में जो कि बढ़ती है फास्टिंग से, स्ट्रेंथ अच्छी फील होती है, बॉडी में स्ट्रेंथ फील होती है। वो नहीं फील होता बिकॉज एक्सेसिव फास्टिंग कर लिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी उनकी बॉडी को, उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को ना समझते हुए उन्होंने एक्सेसिव फास्टिंग किया। लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी का ऐसा नहीं है कि एक दिन दो दिन में मेमोरी, वो एक उम्र बढ़ने के साथ में ऐसी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ सकती हैं इस तरह के फास्टिंग से कि मेमोरी लॉस होना और हियरिंग में प्रॉब्लम, कानों में सुनने की क्षमता में भी कमी आ सकती है कई बार अगर प्रॉपर वे में फास्टिंग ना हो, जॉइंट्स में पेन भी हो सकता है। तो इस तरह से कितना ज़रूरी है देखिए, फास्टिंग जितना ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उसको प्रॉपर वे में करना, कि फास्टिंग हमारी प्रॉपर हो, क्या चीज़ें हमको करनी है और क्या नहीं करनी है उसके साथ ध्यान में रखते हुए फास्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एलिजिबल पर्सन फॉर फास्टिंग। कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। हम तो शायद कभी सोचते भी नहीं है कि हम एलिजिबल हैं या नहीं, हम अपने मन मर्जी का फास्ट करते हैं कि हमको रस पे रहना है, मतलब जूसेस पे, फ्रूट्स पे, दूध पे, केवल पानी पे, हमको पता ही नहीं होता हमारे बॉडी का टाइप, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट, बट हम अपनी मन मर्जी से जैसा मन करता है वैसा फास्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको आयुर्वेदा के जो नियम है, बॉडी की जो प्रकृति है वो जान के करना चाहिए। सो द पर्सन सफरिंग फ्रॉम फीवर, कफ, जिनको भी तेज बुखार हो, कफ हो, वॉमिटिंग्स का सेंसेशन जिनको बहुत ज़्यादा फील होता हो, डायरिया हो, हार्पीज हो, स्किन के डिसीजेज हो, यूरिनरी डिसऑर्डर्स हो, ओबेसिटी हो, डायबिटीज़। ओबेसिटी में ऐसा नहीं कि ओबेसिटी के मोटे लोग या जो ओबेस पर्सन है वो फास्ट नहीं रख सकते, ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करेगा, इसीलिए उसमें फिर वो डिस्कशन वाली चीज़ है। ठीक है, तो वो कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है वहाँ पे कि कौन किसको नहीं करना है, उसका कॉज क्या है ओबेसिटी का, उस पर डिपेंड करेगा कौन सा वाला फास्ट करना है। इसके अलावा डिसऑर्डर ऑफ द हेड एंड नेक, उनमें भी फास्टिंग को अवॉइड करना है। डाइजेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, अब सारे जितने भी डाइजेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं सब में हम फास्टिंग को अवॉइड नहीं करना है, डिपेंड करेगा, वेरी करेगा। तो वो डिस्कशन वाली चीज़ है कि लाइक कुछ ऐसे हैं डिसऑर्डर जिसमें आप कर सकते हैं और कुछ में नहीं कर सकते, तो वो डिस्कशन वाली चीज़ है। तो इस तरह के पर्सन या बहुत ओल्ड एज पर्सन, बहुत ज़्यादा वीक और एकदम छोटे बच्चे, इनको फास्टिंग नहीं करना है। फास्टिंग इज कंसीडर्ड टू बी द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन डिसीज ऑफ माइल्डर इंटेंसिटी। बहुत सी डिसीजेस फास्टिंग से ठीक होते हैं, ये हम सबको पता है, पर जो डिसीजेस का जो इंटेंसिटी है वो माइल्डर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो डिसीज बहुत हद तक आगे बढ़ गया है, हमारे कंट्रोल से बाहर चला गया और हम उसको फास्टिंग से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। उसकी जो इंटेंसिटी है वो माइल्ड होनी चाहिए, मतलब वो डिसीज जस्ट हमको दिखना स्टार्ट हुआ है, ऐसा कुछ लग रहा है, हमको लगता है कि उससे ठीक हो जाएगा, तो हम ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डॉक्टर को ही रिप्लेस कर दिया कि फास्टिंग से ही ठीक कर लेंगे, बिकॉज हमने सुना था कि ये चीज़ फास्टिंग से ठीक होती है ना? तो ऐसे नहीं करना है। पर्सन, ये एलिजिबल पर्सन की बात हुई अब तक कि जिनको डाइजेशन से रिलेटेड एलिजिबल कौन थे, देखिए कंफ्यूजन ना क्रिएट हो अगर मेरे बोलने में कुछ हुआ हो। जो पर्सन को डाइजेशन से रिलेटेड डिसीजेज हैं वो फास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कौन से डिसीज। ऐसे ही ओबेस पर्सन है जिनको फैट बहुत ज़्यादा है, वो लोग के लिए भी बहुत अच्छा है फास्टिंग, लेकिन उस पर्सन की प्रकृति और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको फास्टिंग कितने टाइम का किस चीज़ के साथ में करना है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, फीवर कफ इन लोग सभी कर सकते हैं, लेकिन सीवियरिटी को देखना पड़ेगा। इन सभी डिसीज वाले लोग कर सकते हैं। अब जो अनफिट है कंप्लीटली वो हुए ओल्ड एज, छोटे बच्चे, डिसीज ड्यू टू इंक्रीज्ड वात दोष।
वात दोष वालों को फास्टिंग नहीं करना है। सब बहुत ज़्यादा भूख और प्यास जिनको फील होती हो, जो बिल्कुल भी उस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, उन लोग को भी अवॉइड करना है, या फिर ऐसा फास्टिंग करना है जिसमें वो किसी चीज़ को लगातार ले रहे हैं, लाइक जूसेस है, फ्रूट्स है, दूध है, इस टाइप की चीज़ें। प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं करना है। दोज विद एक्सेसिव एंगर, बहुत ज़्यादा, या साइकोलॉजिकल कोई ट्रीटमेंट चल रहा है या कोई डिसऑर्डर है साइकोलॉजिकल, तो वो लोग अनफिट होते हैं, उनको नहीं करना है। तो यहाँ पे एलिजिबल और अनफिट पर्सन की बात हुई। कॉन्ट्राइंडिकेशंस ड्यूरिंग फास्टिंग। अब जब हम फास्टिंग करते हैं, जब हमारा उपवास होता है, उस दौरान क्या चीज़ें नहीं करनी है। डे स्लीप, ये देखिए ये मॉडर्न टाइम के हिसाब से नहीं, ये चीज़ें बहुत पहले से हमारे आयुर्वेदा में, हमारे जो एंशियंट जो टेक्स्ट हैं इससे रिलेटेड आयुर्वेदा के, उन सब में प्रिस्क्राइब किया गया है कि जब भी हम फास्टिंग करते हैं, देखिए हमारा फास्टिंग जनरली एक स्पिरिचुअल मोटिव होता है उसके पीछे, ठीक है। अब हम समझते हैं कि साइंटिफिक भी एक रीज़न है, बिकॉज हमारी बॉडी को एक रेस्ट देने की ज़रूरत होती है, सारे सिस्टम को एक रेस्ट देने की ज़रूरत होती है, इसलिए हम फास्टिंग करते हैं। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, लगातार एक काम करते रहता है, एक प्रोसेस चलती रहती है उसमें। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, उसको उसको डाइजेस्ट करना है। हमारे डाइजेस्ट करना इतना आसान काम नहीं है। एक छोटी सी प्रोसेस जो हमारे माउथ कैविटी से स्टार्ट होती है, उसमें हमारा हमारा जो फूड पाइप, हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का हर एक ऑर्गन उसमें बिजी हो जाता है उसको पचाने में। उसको पूरा टोटल रेस्ट दे देना इज उपवास, है ना। उसके साथ अपने मन को, अपनी इंद्रियों को भी रेस्ट दे देना इज उपवास। तो इस दौरान क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, डे स्लीप मना किया गया, दिन में नहीं सोना चाहिए। और ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि क्यों, शायद इसलिए बोला गया हो क्योंकि हमारा ध्यान किसी एक जगह पे कनेक्ट रहे। अगर हम खुद को सजाने संवारने पे बिजी रहेंगे तो हम जिस पर्पज से फास्ट कर रहे हैं वो उससे हमारा ध्यान हट जाएगा, ये भी हो सकता है। और बॉडी मसाज को भी अवॉइड करना चाहिए, हेड मसाज। और उसके अलावा ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। और हेवी फिजिकल एक्सरसाइजेज, जैसे किस दिन हमारा फास्ट है तो हमको मॉर्निंग में एक्सरसाइजेज, लाइट एक्सरसाइजेज करना चाहिए। अगर हम योगा प्रैक्टिशनर हैं तो हम लाइट योगा, सिंपल योगासनास, प्राणायाम ये कर सकते हैं। बट बहुत हेवी अगर कुछ करते हैं, इंटेंस, तो वो नहीं करना है। अब उपवास के दौरान किस तरह का फूड लेना चाहिए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इंडिकेशंस ड्यूरिंग फास्टिंग एंड आफ्टर फास्टिंग। पहली बात तो फ्रेश वाटर बहुत ज़रूरी चीज़ है कि उपवास के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी हमको पूरे टाइम लेते रहना है। ज़ीरो फास्टिंग इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड, हमने कल उस लास्ट वाले हमारे वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ज़ीरो फास्टिंग किसी भी आयुर्वेदा के बुक में कहीं पे भी प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है कि कुछ भी नहीं लेना है, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए नहीं रहना है। ये फिर रॉन्ग मेथड हो जाएगा फास्टिंग का। रूट्स, जैसे कि हम क्या खाते हैं, पोटैटो लेते हैं बिकॉज वो एक रूट है। स्वीट पोटैटो लेते हैं, वो भी एक रूट है ना। गाजर वगैरह ये सब लेते हैं हम, क्यों, क्योंकि रूट्स को खाया जा सकता है। उसके अलावा फ्रूट्स, जितने भी टाइप के फ्रूट्स हैं, आप अपने इच्छा के अकॉर्डिंग, सीजन कौन सा है उसके अकॉर्डिंग फ्रूट्स लिए जा सकते हैं। ये चीज़ें प्रिस्क्राइब्ड है, इनको लेना चाहिए। मिल्क हो गया, कोई मेडिसिन अगर आपकी है, किसी तरह की कोई मेडिसिन है, तो उसको उपवास में अवॉइड नहीं करना चाहिए, जनरली लेना चाहिए अपनी मेडिसिन को। और अब वही बात, ये तो उपवास के दौरान की बात हुई कि जूसेस, फ्रूट्स, मिल्क, ये सब चीज़ें, पानी, ये हमको लेते रहना है टाइम टू टाइम। उपवास को जब ब्रेक करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तो हम क्या करते हैं, जनरली हमारा ट्रेडिशन कैसा है कि हम बहुत हेवी चीज़ें बना के खाते हैं इवनिंग टाइम में। मॉर्निंग दिन भर का फास्ट है तो इवनिंग में, और अगर पूरे दिन का फास्ट है तो नेक्स्ट डे हम, मतलब वही होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं बिकॉज फास्ट को ब्रेक करना, तो हर तरह की चीज़ हमारी थाली में होती है। लेकिन देखा जाए तो प्रिस्क्राइब्ड ये है कि हमने जो अपने सिस्टम को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को जो रेस्ट दिया है, तो रेस्ट देने के बाद
उसका काम एकदम स्लो हो गया। अब हम उसपे इतनी हेवी चीज़ अगर डाल देंगे, डंप कर देंगे, पूरी, पराठा, ऑयली चीज़ें और बहुत सारे आइटम एक साथ, तो उसपे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और जितना आपने उसको सँभाला था वो और डैमेज मतलब ऐसे बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है, 1-2 बार किया तो कोई बात नहीं है। इसीलिए प्रिस्क्राइब किया गया है, दाल और चावल से बनी हुई सेमी सॉलिड खिचड़ी या दलिया टाइप की चीज़ से हमको अपना फास्ट को ब्रेक करना चाहिए, ऐसा प्रिस्क्राइब्ड है आयुर्वेदा में। बिकॉज़ ये ईज़ी टू डाइजेस्ट होता है, ईज़िली पच जाता है और आपने जो रेस्ट दिया, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ को वो बूस्ट करने का काम करेगी वो खिचड़ी या दलिया बिकॉज़ वो बहुत लाइट है, आराम से डाइजेस्ट हो सकती है। नाउ ये हुआ हमारा उपवास के बाद में क्या खाना है और दौरान क्या खाना है। उसके बाद में रिसर्चेस शोइंग द बेनिफिशियल इफ़ेक्ट ऑफ फास्टिंग। अब इतना जो फास्टिंग के बारे में बात हो रही है, तो रिसर्चर्स ने क्या बताया हुआ है कि फास्टिंग से क्या-क्या फ़ायदे कहाँ-कहाँ पे किस तरह के बेनिफिट्स होते हैं हमारी बॉडी में। क्योंकि हमको पता है हमारे साइंटिस्ट हमारे लिए बहुत बिजी होते हैं, वो हर चीज़ पे रिसर्च कर रहे होते हैं। तो इतने जो हम फास्टिंग कर रहे हैं उस पे भी रिसर्च हो चुके हैं और हो रहे हैं लगातार। ब्रेन के लिए फास्टिंग कैसे काम करता है? नॉर्मल फास्टिंग कैन एनहांस ब्रेन फंक्शन एज इंडिकेटेड इन इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस ऑफ मोटर एंड सेंसरी फंक्शंस। हमारी बॉडी में हमारा जो नर्वस सिस्टम है मतलब हमारा ब्रेन एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो हमको पता है कि हमारा जो ब्रेन है और हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें 2 तरह के न्यूरॉन होते हैं, मोटर एंड हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स सेंसेस से मतलब मैसेज ले जाते हैं और फिर मोटर न्यूरॉन्स उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ये सारा मैसेज देने का काम कौन करता है? हमारा ब्रेन, है ना? ब्रेन है। तो हमारा ब्रेन का जो फंक्शनिंग है दैट मीन्स आपकी बॉडी में मैसेज लाना और उसके अकॉर्डिंग बॉडी से काम करवाना, ये सारा काम है ब्रेन का। तो ब्रेन की फंक्शनिंग को उपवास इंक्रीज़ करता है। ब्रेन को एनहांस करने का काम करता है उसकी प्रोसेस को, कि वो मैसेज देने का और मैसेज लेने का काम बहुत फ़ास्ट हो। अदरवाइज़ आपने देखा होगा ओल्ड एज होने के साथ क्या होता है, धीरे-धीरे हमारी मेमोरी लेस होने लगती है, हमको याद नहीं रहता हमने चीज़ें कहाँ रखी, हमको लोगों के नाम याद नहीं रहता, हम लोगों को पहचान नहीं पाते देख के। एक ओल्ड एज के साथ धीरे-धीरे चीज़ें होती क्यों होता है? ब्रेन वीक पड़ रहा है, क्यों वीक हो रहा है? बिकॉज़ हमने उसको ध्यान नहीं रखा। अगर हम प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ़स्टाइल को रखें तो हम ओल्ड एज में भी बहुत हेल्दी फिट रह सकते हैं। तो फास्टिंग इसमें बहुत हेल्पफुल है। दूसरी चीज़, फास्टिंग एंड एजिंग प्रोसेस। एडिशनल इफेक्ट ऑफ फास्टिंग इन ह्यूमन सेल्स दैट कैन बी कंसीडर्ड एज पोटेंशियली एंटी एजिंग। मतलब एंटी एजिंग का भी काम करता है। एजिंग प्रोसेस को ये थोड़ा स्लो डाउन कर देता है फास्टिंग। देन फास्टिंग एंड कैंसर, कैंसर के साथ में क्या रिलेशन है, क्या को रिलेशन है फास्टिंग के साथ में? फास्टिंग हैज़ द पोटेंशियल फॉर एप्लीकेशन बोथ कैंसर प्रिवेंशन एंड क्योर ट्रीटमेंट। मतलब वो कैंसर सेल्स को डेवलप ही नहीं होने देता, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी को कैंसर का स्टार्टिंग का इनिशियल स्टेज है तो उस स्टेज में ट्रीटमेंट के साथ, ट्रीटमेंट के अलावा की बात नहीं है, ट्रीटमेंट के साथ उन कैंसर सेल्स को रोकने का काम भी करता है। मतलब क्योर में भी हेल्प करता है और प्रिवेंशन में भी हेल्प करता है, बचाव भी करता है और उपचार भी करने का काम करता है। बट जैसे कि बात पहले हुई, किसी भी डिसीज़ की इंटेंसिटी कितनी है, माइल्डर इंटेंसिटी पे काम करेगा। डिसीज़ बहुत बढ़ चुका है, बॉडी में बहुत स्प्रेड हो गया है, तब वो उतना वर्क नहीं करता। इसलिए हमको हेल्दी रहते में ही सब चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए। फास्टिंग एंड हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में भी काफ़ी हेल्पफुल है। इसके अलावा ये सब रिसर्चेस इस पे हुए हैं फास्टिंग पे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, रिसर्चर्स तो शो करते हैं कि हमारे बॉडी का जो साइंटिफिक एक एस्पेक्ट है वो बताता है, बट एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वो सबसे ज़्यादा जिसकी वजह से हम जनरली फास्ट करते हैं। तो स्पिरिचुअल फैक्ट्स कौन कौन से हैं? इन हिंदुइज्म उपवास इज टू कीप द लॉर्ड क्लोज टू योर हार्ट एंड माइंड। हम उपवास करते हैं इसलिए हैं जिससे कि हमारा मन भगवान के भजन में कीर्तन में लगा रहे और हमारी इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल। ये हमारा सबसे पहला मोटिव होता है उपवास करने का। अ फास्ट डन ऑन एवरी पूर्णिमा, मतलब अब
इसका एस्पेक्ट देख रहे हैं हम स्पिरिचुअल वाला, कई लोग पूर्णिमा, कई लोग अमावस्या, कई लोग एकादशी, नवरात्रि, हनुमान जयंती, रामनवमी, डे फिक्स हैं। लोग अपनी श्रद्धा और भक्ति के अकॉर्डिंग मोस्टली ईश्वर के लिए फास्ट करते हैं। तो क्या होता है, पूर्णिमा के दिन जब हम फास्ट करते हैं, मतलब फुल मून डे, इट इज सेड टू बी एन इम्पॉर्टेंट फास्ट एज ऑन दैट डे ड्यू टू वाइब्रेशन द नेचर इज माइंड। मतलब जो उस दिन बोला जाता है कि जो फुल मून डे होता है, मतलब पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें इतने ज़्यादा वाइब्रेशंस होते हैं। उन वाइब्रेशंस से क्या होता है, हमारे माइंड में भी एक रेजोनेंस टाइप का जनरेट होता है और वो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए फास्टिंग करके हम अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि हम उन चीज़ों को बियर कर पाए, उन चीज़ों से अपने आप को उस लायक बना पाए, वो वाइब्रेशंस को संभालने के लायक। टू कंट्रोल द माइंड, अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए सम प्रेफर डूइंग अ फास्ट ऑन एकादशी, एकादशी के दिन भी फास्ट किया जाता है। इसीलिए इन दिनों का महत्व बहुत ज़्यादा है, सबके अलग अलग स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस है। फास्टिंग कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट लैडर ऑफ डिवाइन लाइफ। अगर हम एक डिवाइन लाइफ को जीना चाहते हैं, एक कुछ ऐसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो दूसरों से अलग है और बहुत सुखद हैं बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक संतुष्टि देने वाले एक्सपीरियंसेस अगर हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं ईश्वर से जुड़े हुए, तो उसकी पहली सीढ़ी ही फास्ट है, ऐसा हम सभी मानते हैं, क्योंकि फास्ट जब हम करते हैं तो हम ईश्वर से कनेक्ट ही रहते हैं। तो ये पहली सीढ़ी है। अगर आप ऐसी लाइफ जीना चाहते हो जिसमें आप ईश्वर से कनेक्ट होना चाहते हो, हम आप मतलब हम सभी, तो उसकी पहली सीढ़ी है। ऑल रिलीजन्स हैव रिकमेंडेड फास्ट एज एन इफेक्टिव मीन्स फॉर रियलाइजेशन ऑफ गॉड। ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए, ईश्वर के रियलाइजेशन के लिए सबसे पहली सीढ़ी हर रिलीजन में, कोई भी धर्म हो, उसको फास्ट ही बताया गया है। सब अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने धर्म के अकॉर्डिंग फास्टिंग करते हैं। तो बिकॉज हर धर्म में वही बताया गया है कि ईश्वर के निकट रहना है, उनका आत्म साक्षात्कार करना है, उनको अनुभव करना है। तो फास्टिंग इज द फर्स्ट स्टेप, उस लेडर का, उस सीढ़ी का पहला स्टेप है। यहाँ पे हुई बात स्पिरिचुअल और साइंटिफिक जो एस्पेक्ट थे फास्टिंग के। अब कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। कुछ लोग फास्ट इसलिए नहीं करते, वो बताते हैं, या कुछ हमारे मन में भ्रांतियां हैं, कुछ भ्रम है, वो कौन से हैं उपवास को लेके। इट कॉजेज द स्टमक ऑफ टू श्रिंक, मतलब कुछ लोग बोलते हैं इससे आते और पेट सिकुड़ जाता है ज़्यादा फास्टिंग से। ज़्यादा वर्ड मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ कि गलत तरीके से करने से तो गलत ही चीज़ें होती हैं, बट अगर हम प्रॉपर करेंगे तो सब कुछ अच्छा रहता है। तो ऐसा बोला जाता है कि आंतें सिकुड़ जाती हैं, स्टमक जो है, एब्डोमेन वो श्रिंक होता है अंदर से, उसकी मसल्स वगैरह। ये भ्रांति है, ऐसा नहीं होता। अगर हम प्रॉपर, हमने अभी सारा पढ़ लिया, अगर हम सही तरीके से करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होता है। उसके अलावा हार्ट को ये वीक कर देता है फास्ट, ये भी एक भ्रम है, भ्रांति है, मिसकंसेप्शन है। ये अलग अलग तरह के डिसीजेस को जनरेट करता है बॉडी में, ये भी गलत है, भ्रम है। और हमारे रेजिस्टेंस को वीक करने का काम करता है, ये भी एक भ्रांति है। उल्टा हमारा रेजिस्टेंस इससे इंक्रीज होता है उपवास से, हमारी विल पावर स्ट्रांग होती है। आप सोचिए, आपको दिन भर, जिस दिन आपका फास्ट होता है, हो सकता है कुछ लोग रेगुलर फास्ट करते होंगे, मंडे समझ लीजिए मेरा फास्ट है, ठीक है। अब मंडे मेरे हो सकता है कि ऑफिस में या घर में कुछ है, कोई फंक्शन है, वहाँ पे सब लोग बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, बट मुझे पता है कि मेरा फास्ट है, दैट मीन्स मेरा उस दिन, मेरा मेरे इंद्रियों पे कंट्रोल है, मेरा मन, मुझे सप्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े अपनी इच्छाओं को। मेरे मन में वो फीलिंग्स ही ना आए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, बिकॉज़ मेरा तो आज फास्ट है, मेरा माइंडसेट ऐसा है कि मुझे नहीं खाना है। तो ये कहीं न कहीं हमारे विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने का काम भी करता है। तो इस तरह से फास्टिंग के बारे में मिसकंसेप्शंस, उससे होने वाले फ़ायदे, उससे गलत तरीके से करने वाले नुकसान हमने सारे यहाँ डिस्कस किए।